हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी ने विंग से कन्फेस कर दिया था कि वो विंग से प्यार करता है, और विंग भी ये सुन करके बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ था। और विंग ने भी बोला था कि वो वांग जी से बहुत प्यार करता है, अपने जांगफू को वो बहुत प्यार करता है। और इसके बाद ना विंग और वांग जी ने अपनी रट और विंग ने अपनी हीट दोनों ने एक साथ बिताई थी पूरी रात। वो बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट थी। लेकिन वांग जी ने अभी भी विंग के साथ वो इंटीमेट नहीं हुआ था, और उसे नॉट भी और उसके साथ ना नॉटिंग भी नहीं की थी, क्योंकि विंग अभी छोटा है और वो अभी उसे हार्म नहीं करना चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वांग जी की आँख खुली तो उसने देखा कि विंग ना उसे कितना ज़्यादा क्लोजी और कितना ज़्यादा हग करके बिल्कुल ग्लू की तरह उसके साथ सो रहा था। तो वांग जी ने बहुत ही प्यार से विंग का फेस देखा, और कल नाइट के बारे में उसने सोचा कि विंग ने किस तरह उसे प्रोटेक्ट किया विंग जी से। और विंग कितना ज़्यादा पॉजिटिव है वांग जी के लिए, ये वांग जी को पता चला। जितना ज़्यादा वांग जी विंग के लिए पॉजिटिव है, वांग जी विंग से प्यार करता है, उतना ही विंग भी वांग जी से प्यार करता है। विंग की भी वही फीलिंग्स हैं वांग जी के लिए जो वांग जी की विंग के लिए हैं। ये सब सोच करके ना वांग जी बहुत बहुत ज़्यादा खुश था आज सुबह। और उसके मन में जो अभी तक यही कन्फ्यूजिंग थी कि वो उससे विंग से प्यार करता है कि नहीं, कल वो भी क्लियर हो गई। और विंग को अपने लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव और इतना प्रोटेक्टिव देख करके वांग जी को भी पता चल गया कि वो विंग से कितना प्यार करता है, और इसीलिए वांग जी ने उसे कन्फेस किया था। अभी ना वांग जी विंग को देख रहा था और यही सब वो सोच रहा था। विंग का वो क्यूट सा फेस जो इतना ज़्यादा क्यूट और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि विंग बहुत ही आराम से और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर के वो सो रहा था और काफ़ी गहरी नींद में था। वांग जी ने काफ़ी देर तक उसे देखा अपनी इसी तरह बाहों में लिए हुए। फिर उसने बहुत ही आराम से विंग को बेड पे लिटाया, और जब उसने विंग को लिटाया तो विंग के ऊपर जो ब्लैंकेट था ना वो थोड़ा हट गया। तो विंग की बॉडी अभी भी उसके क्लोथ वैसे ही थे। उसने देखा क्योंकि विंग के ऊपर के कोई भी अपर क्लोथ नहीं था, और वांग जी ने अपने अपर क्लोथ वांग जी ने भी नहीं पहने हुए थे। तो वांग जी ने जब विंग की बॉडी देखी ना तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारे वाइट मार्क थे। हालांकि वो ज़्यादा गहरे नहीं थे, क्योंकि वांग जी अपनी रट में होते हुए भी उसे इतना होश था कि उसे अपने ओमेगा को हार्म नहीं करना है। तो वो ज़्यादा डीप नहीं थे, लेकिन हाँ हल्के हल्के से रेडिश जैसे वाइट मार्क थे विंग की बॉडी में, जो कि वांग जी उसे देख रहा था। और उसने सोचा कि कहीं विंग को इससे हार्म तो नहीं हुआ होगा। वो उसे देख कर के ही सोच रहा था, और विंग की बॉडी में जहाँ उसके मार्क थे ना, अपने फिंगर से हल्के हल्के उसे टच करके देख रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ती है अपने उस ओमेगा मार्क पे, जो कि जिसे देख करके वांग जी की धड़कनें हमेशा बढ़ जाती हैं कि वो विंग का ओमेगा मार्क जो वांग जी ने उसे किया है, उसे देख कर के उसकी आज भी हार्ट बीट बढ़ गई, और उसे विंग के लिए और भी ज़्यादा पॉजेसिव फील हो रहा था विंग के लिए, कि विंग उसका है, सिर्फ़ और सिर्फ उसका। ये ख़्याल आते ही ना वांग जी की आइज़ में एक चमक आ गई, और फेस में एक बहुत ही अच्छी सी और काफ़ी बड़ी सी स्माइल। विंग को देखते हुए फिर वो झुका विंग के उस मार्क पे, उसने जा कर के उसे उस मार्क को लिक किया और किस किया। और इसके बाद विंग के फोरहेड पे उसने किस किया, और विंग की लिप्स पे एक हल्का सा किस किया, और बहुत ही ज़्यादा टच, मतलब कि लिप्स को बस विंग के लिप्स से अपने लिप्स को जैसे टच किया, एक पैक किया, और वो दूर हो गया। क्योंकि विंग के लिप्स में ना अभी भी वांग जी का वो बाइट मार्क था, और उसके लिप्स थोड़ा स्वेली हो गए, स्वेलन थे विंग के लिप्स में, क्योंकि ये विंग का फर्स्ट किस था। और वांग जी ने बहुत ज़्यादा उसके किस को, उसके लिप को स्मूच किया था, उसे किस किया था, जिसकी वजह से उसके लिप्स में ना स्वेलन थी। और ये सब विंग काफ़ी मैसी लग रहा था, और जो कि वांग जी को फिर से बहुत ज़्यादा हॉट फील करा रहा था। तो ये सब देखकर वांग जी जल्दी से खड़ा हुआ कि कहीं फिर से वो हॉट ना हो जाए, क्योंकि अभी भी उसकी रट है। पर अभी थोड़ा वो रिलैक्स था, काम थी उसकी रट, ज़्यादा अभी उसे परेशान नहीं कर रही थी। इसीलिए विंग जी खड़ा हुआ, उसने अपने जो भी कपड़े थे थोड़े बहुत ठीक किए, और वो वॉशरूम जा कर के फ्रेश हुआ।
वांग जी ने अपना फेस वगैरह वॉश किया, फ्रेश हुआ और इसके बाद एक एक बकेट, एक थोड़ा सा टब जैसा था, टब में वाटर लेकर आया, गुनगुना पानी। और इसके बाद उसमें एक वो टॉवल थी, वो लेके आया, विंग की बॉडी को उसने क्लीन किया हल्के हल्के, बहुत ही धीरे धीरे उसकी बॉडी को वो क्लीन कर रहा था, जिससे ना विंग की आइज़ खुल गई, क्योंकि विंग को उसे कुछ वेट सा फील हुआ अपनी बॉडी में। तो विंग जो सो रहा था, फिर उसकी आंखें खुली और उसने अपनी आंखें ओपन करके सीधे देखा, तो उसके उसके सामने ना एक एंजेलिक ब्यूटी थी, जो विंग को बहुत ही ज़्यादा, हमेशा वांग जी की ब्यूटी उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसे लगता है कि बस वो बैठ करके वांग जी को घंटों देखता रहे। इतना ज़्यादा हैंडसम लगता है वांग जी विंग को। तो अभी भी ना वांग जी की वो जो हेयर थे वो उसके फोरहेड पे आ रहे थे, बार बार आइज़ के पास आ रहे थे और वांग जी बहुत ही मन से विंग की बॉडी को क्लीन कर रहा था और विंग, उसकी नज़र ही नहीं गई कि विंग की आइज़ खुल चुकी है, विंग उसे देख रहा है। तो वांग जी उसकी बॉडी को देखते हुए अपने लिप्स को बार बार लिक कर रहा था अपनी टंग से और उसकी बॉडी को देख रहा था और उसकी जो हीट है वो बढ़ती ही जा रही थी वांग जी की और उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था विंग को देख करके, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके जैसे तैसे उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा था। जब विंग ने ये देखा कि जो उसके आइज़ में जो हेयर आ रहे थे वांग जी के आइज़ में उसे परेशान कर रहे हैं, तो विंग ने अपने एक हाथों को अपने एक हैंड से उठाया और वांग जी के उस हेयर को पीछे किया। जब उसने वांगी ने विंग का टच देखा कि विंग उठ गया है, तो उसने देखा और बहुत ही अच्छी सी स्माइल के साथ बोलता है, गुड मॉर्निंग विंग। तो विंग ने पहली बार वांगी के फेस में इतनी प्यारी स्माइल देखी, जो कि उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई विंग की। उसने तुरंत अपने हैंड को अपने हार्ट के पास रखा और कहता है, ओह गॉड, ये इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों हो गई। तो वांग जी घबरा गया और बोलता है, क्या हुआ विंग, क्या बात है, क्या तेज़ हो गया, तुम्हें कुछ पेन हो रहा है क्या। तो बोलता है, जांगफू, मेरी हार्ट बीट आपकी ये स्माइल देख करके ना कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है मेरी ये हार्ट बीट। तो ये जब सुना ना, तो वांग जी एक उसने फिर से स्माइल की और वो ब्लश कर गया और ब्लशिंग स्माइल थी और बोलता है, विंग कुछ भी। तो कहता है, कुछ भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ जांगफू, सच में मेरी हार्ट बीट ना बहुत बढ़ गई है आपकी इस स्माइल को देख करके, मैंने पहली बार देखा। आप स्माइल क्यों नहीं करते हमेशा। तो वांग जी कहता है, तुम्हें अच्छी लगती है क्या मेरी स्माइल। कहता है, ये तो मैं आज आज मैंने पहली बार देखी, तो जो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वांग जी कहता, अब तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई, अब उठो, उठ करके अपने क्लोथ पहन लो। तो वो जब विंग ने ये देखा कि उसने अपने क्लोथ नहीं पहने हैं, तो वो उस ब्लैंकेट को उसने कवर किया और बोलता है कि आप मुझे इस तरह कैसे देख सकते हैं, मैंने क्लोथ नहीं पहने, ये ना गलत होता है। तो वांग जी कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कल देखा है और तुम भी तो बहुत आराम से मेरे पास लेटे हुए थे, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हें कल का सब याद है ना। तो विंग ने कल की बातें अचानक से उसे हिट की और उसे याद आया, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा, उसके फेस बिल्कुल रेड हो गया और उसने खुद को ब्लैंकेट में पूरा कवर करके बोलता है, हाँ हाँ, मुझे कल सब याद है। कल आपको क्या हो गया था, आप ये सब क्या कर रहे थे, कल तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये सब क्या था। तो वांगनी ने विंग का ब्लैंकेट हटाया और विंग को अचानक से अपनी उठा करके अपनी लेग में बिठाया और बोलता है, जब तुम बड़े होगे ना, तो तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ना विंग प्यार है, लव है, जो मैं तुमसे करता हूँ। इतना बोल करके उसकी नोच को उसने थोड़ा सा पिंच किया। तो बोलता है, जांगफू प्लीज़, आप ना मेरी नोच को पिंच मत किया करिए, आप हमेशा मेरी नोच को पिंच करते हैं। तो वांगी ने उसकी नोच पे किस किया और बोलता है कि मुझे ये तुम्हारी नोच बहुत पसंद है, चलो अब हम शावर लेने चलते हैं, अब तुम उठ ही गए हो, तो मैं इस तरह अब क्यों तुम्हें क्लीन करूँ। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं क्या आपके साथ शावर लूँगा, मैं खुद ले लूँगा। तो वांग जी कहता है, नहीं, चलो आज हम दोनों साथ में बाथ लेंगे। उसने विंग को गोद पे उठाया और वो उसे विंग को बाथ टब पे उसने जा कर के बिठा दिया, जो कि बाथ टब पे वार्म वाटर था वहाँ पर। फिर जब वो जाने लगा ना, उसे याद आया कि अरे यहाँ तो क्लोथ है ही नहीं। तो वांग जी कहता है, विंग तुम यहीं थोड़ा रिलैक्स करो और मैं अपने रूम से जा कर के क्लोथ ले कर के आता हूँ। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे छोड़ कर के मत जाइए, जांगफू आप यहीं रहिए, मुझे आपकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत काम फील हो रहा है।
तो वांग जी आया विंग के पास और उसके फोरहेड पे किस किया और बोलता है कि बस मैं अभी आया। मैं ना अपने क्लोथ लेकर के आ रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगा, तुम बस थोड़ा रिलैक्स फील करो यहाँ पर। तो बोल करके वांग जी ने अपनी जो शर्ट है उसे डाला, उसने पहना और इसके बाद वो रूम से बाहर निकला। और यहाँ विंग बाथटब में अपनी आँखों को आइज़ को क्लोज करके और कल नाइट के बारे में सब कुछ सोच रहा था। और उसने उस मिंजी के बारे में भी याद किया और सोचा, जिससे ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मिंजी को अब वो मिंजी का फेस भी नहीं देखना चाहता, उसने अपने मन में सोचा। और इसके बाद जो वांग जी ने उसके साथ जो कुछ किया, उसे किस किया, उसे हग किया, उसे कितनी प्यारी कितनी अच्छी सी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था और उसे किस तरह उसने बोला कि वो विंग से प्यार करता है, ये सब कुछ विंग ना सोच रहा था और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। और उसकी बॉडी में ना एक अजीब तरह की ना गुदगुदी सी उसे हो रही थी, जिससे कि ना विंग ऑटोमेटिक ही ना वो हंस रहा था बहुत ज़्यादा और बहुत ब्लश भी कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था इस फीलिंग को, जो वो जानता नहीं है, पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुड फील हो रहा था। और अभी भी वो अपनी हीट में था, तो वांग जी तो उस वार्म वाटर में ना उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था विंग को, क्योंकि उसकी बॉडी में हल्का पेन था और बॉटम एरिया में तो उसके बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। इसीलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। और अपने एक हैंड से ऑटोमेटिक ही उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा था, और फिर भी उसके हैंड वहाँ तक गए अपने, और उसे वो रब करने लगा अपने एरिया को, अपने बॉटम एरिया को रब करते हुए अपनी आइज़ को क्लोज करके। और वांग जी के वो जो कल जो उसने किस की थी ये सब सोचते हुए अपने आप को वो रिलैक्स करने लगा। यहाँ वांग जी बाहर आया, जब उसने बाहर आकर के देखा कि वहाँ जब, क्योंकि जो उसका साइड वाला रूम था, लास्ट का रूम था जहाँ, वहाँ कोई नहीं जाता ना उस मेंशन का, तो वहाँ से आया तो वो बगल से है, पास में ही थोड़ा किचन है, ज़्यादा दूर नहीं है किचन है। तो किचन के सामने जो डाइनिंग टेबल थी वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और पहले से ही और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो जब उन लोगों ने देखा कि वांग जी आया है निकल के, तो जो वांग जी ने जब सबको देखा तो वांग जी थोड़ा सा वो शायनेस उसे फील हो रही थी, क्योंकि कल क्या है वो रट में था और उसे सब याद है कि कल क्या हुआ था और किस तरह उसने विंग को हक किया था और विंग की डिमांड कर रहा था, और वहाँ पर ये सभी लोग थे। तो वांग जी थोड़ा सा वो उसे शर्म आ रही थी सब लोगों से नज़रें मिलाने में, तो वो किसी की तरफ ना देखते हुए वो सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने सब लोगों को इग्नोर किया और सब लोगों ने भी वांग जी को देखा, तो वांग जी के ईयर कितने ज़्यादा रेड थे, जो कि सेचैन ने नोटिस किया था उसके ईयर को बहुत ज़्यादा रेड थे, और वो किस तरह इग्नोर कर रहा था वांग जी, जबकि चिंगे जुन ने बोला भी था गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी ने उसका भी कोई आंसर नहीं दिया, वो सीधे अपने कमरे में गया। वहाँ जा कर के उसने अपने क्लोथ निकाले और विंग के भी क्लोथ लिए, और इसके बाद वो बाहर आया तो सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर वो फिर देख रहा था कि मुझे फिर से इन सब का सामना करना पड़ेगा, ना जाने ये सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कि मैं कहाँ विंग को हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने वाला, अचानक से मैं इतना ज़्यादा कल रट में किस तरह मैं बिहेव कर रहा था इन सब के सामने। ये सब सोच करके ना वांग जी को सच में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, बहुत शर्म आ रही थी, वो किसी से भी नज़रें नहीं मिलाना चाहता था। तो फिर वांग जी नीचे आया और वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो सिंचैन ने कहा कि वांग जी रुको। तो वांग जी फिर से जा रहा था ना, तो इग्नोर करके तो सिंचैन ने रोका, वांग जी रुको। तो वांग जी एकदम से स्टॉप हो गया और फिर उसने मुड़कर देखा और बोलता है यस यस काका, आपको कुछ काम है? तो सिंचैन कहते हैं कि वांग जी हम तुम्हारा टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, तुम अपने और वेंग के लिए ना ब्रेकफास्ट भी ले जाओ, आखिरकार भूख भी तो लगती है ना। सिंचाई ने थोड़ा टीजिंग वॉइस में वांग जी से बोला कि भूख भी तो लगती है ना, सिर्फ अब एक दूसरे से ही तो पेट नहीं भर सकता। तो वांग जी ने एक नज़र उठाकर सिंचैन को देखा और फिर अपनी नज़रें नीचे की और बोलता है हाँ हाँ ठीक है, आप ना फूड दे दीजिए, सच में विंग को भूख लगी होगी।
न बोल के जो सभी लोग मुस्कुरा रहे थे वांगजी को देख के। ऐसा लग रहा था जैसे कल ना वांगजी की ही फर्स्ट नाइट हो। हालांकि ये सच है बट फिर भी और कल तो सिंचान की शादी थी ना। सिंचान इतना नहीं शर्मा रहा था जितना वांगजी ज़्यादा ब्लश किए ही जा रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वांगजी बहुत शाय पर्सन है। वो इस तरह किसी के सामने भी इतना खुल के नहीं आता जिस तरह कल उसने विंग के लिए ऐसे किया था। तो ये सब देखकर बाकी सब मुस्कुरा रहे थे वांगजी को, और वांगजी बहुत ही ज़्यादा ना ऑकवर्डनेस उसे फील हो रही थी और सबको इग्नोर कर रहा था, ना अपने अंकल से, डैड से, ब्रदर से, सबसे। उन लोगों ने फटाफट उसका जैंग ने तुरंत स्पीड से 2 थालियाँ लगाईं। तो जो 2 प्लेटें लगा रहा था तो उसने बोला सिंचान ने कि नहीं नहीं, विंग और वांगजी एक में ही खा लेंगे, और वैसे भी वांगजी का एक हैंड तो फुल ही है। तुम देख रहे हो वो कुछ लिए हुए है अपने हाथ में, और दूसरा हैंड खाली है। तो एक ही प्लेट लगा दो और उसी में 2 लोगों का खाना रख दो। वांगजी तुम विंग के साथ फूड शेयर तो कर लोगे ना, ने फिर से टीज़ करते हुए बोला। तो चैंग कहता है कि सिचैन प्लीज़ अब वांगजी को परेशान मत करो। विंग विंग वांगजी का ओमेगा है तो इतना तो चलता ही है, दोनों खा लेंगे। क्यों 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 वांगजी? तो वांगजी ने उस प्लेट को लिया क्योंकि चैंग ने लगा दी थी। वो जो दे नहीं रहा था तो चैंग के हाथों से उसने वांगजी ने ले लिया और बोलता है कि आप सब अपना ब्रेकफास्ट करिए, हम लोग अपने रूम में कर लेंगे, और मैं ना 2 दिन बाद आकर के आप सबसे बात करूँगा। इतना बोल के वहाँ से चला गया। तो सिचैन चिल्लाकर कहते हैं कि 2 दिन बाद क्यों? तो और इतना कह के वो हंसने लगे। उन्हें तो पता है कि अब पूरे 2 दिन और लगेंगे विंग और वांगजी को अपने रट और हीट में, क्योंकि दोनों लोग रट और हीट में ही है। तो कम से कम 3 दिन तो चलती ही है। आज का एक दिन तो निकल गया, 2 दिन और। इसके बाद अब हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन। 2 दिन बाद विंग और वांगजी की रट और हीट दोनों तरह से फिनिश हो चुकी थी, और इन 2 दिनों में उन दोनों लोगों ने ही अपना पूरा समय रूम पे ही बिताया था, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उन दोनों लोगों ने समय को बिताया था। विंग ने वांगजी की हेल्प की उसकी रट में, और वांगजी ने विंग की उसकी हीट में। वांगजी ने उसे समझाया भी था कि हीट क्या होती है और इससे क्या क्या हो सकता है, और जो ओमेगा है वो अपनी हीट के दौरान यदि अल्फ़ा के साथ वो नॉटिंग करते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो वो ना प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। उसने ये भी समझाया था। तो विंग ने बोला कि वो उसके साथ नॉटिंग करना चाहता है। तो वांगजी ने उसे तुरंत डांटा वहीं पर, और बोलता है बिल्कुल नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो और मैं तुम्हें इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता। इसका भी समय आएगा विंग, पर अभी नहीं, अभी तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना है। तो विंग ने उसकी बात को समझा, और उन दोनों लोगों ने बहुत ही प्यार से समय बिताया, और उन दोनों के बीच में बहुत सारे लवी डवी मोमेंट्स हुए, रोमांस किया, बट वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। इसके बाद वो दोनों बाहर आए, और आज विंग का एग्ज़ाम था। क्योंकि विंग ने इतने समय जो पढ़ाई भी नहीं की थी, तो उसी की वजह से विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसने कुछ भी याद नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, उसने रिवाइज़ नहीं किया था, और डायरेक्ट वांगजी उसे तैयार करके उसे ना सीधे एग्ज़ाम के लिए लेकर जा रहा था। तो विंग नीचे खड़ा था हॉल पे, लिविंग रूम में नीचे खड़ा था, और वांगजी का वेट कर रहा था, क्योंकि वांगजी अपने रूम से अभी भी रेडी होकर के आया नहीं था। तो वहाँ पर ना चिंग हे जुन कहते हैं कि विंग आखिर क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो विंग कहता है कि बाबा मेरा आज एग्ज़ाम है और मैंने ना कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया है, और इन 3 दिनों में तो मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पाया। मैं अपनी हीट से जो गुज़र रहा था। तो चिंग हे जुन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ अच्छे से ही होगा। तो विंग ने जब इतने प्यार से चिंग हे जुन को देखा कि वो कितने प्यार से बात कर रहे हैं, तो उसने थोड़ा सब सरप्राइज हो गया, और फिर देखा कि ये तो बाबा हैं और इतने प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं। तो चिंग हे जुन आए, विंग की ऐसी सरप्राइजिंग नज़रें देखी, तो वो आए और उन्होंने विंग के सर पे हाथ फेरा, और बोलते हैं कि विंग, मैंने तुम्हें वांगजी के ओमेगा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम वांगजी के पार्टनर हो, वांगजी तुमसे प्यार करता है, तुम उसके हस्बैंड हो। मुझे इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे फ़र्क तब पड़ेगा जब तुम अपने करियर पे ध्यान नहीं दोगे। वांगजी का जो ड्रीम है वो तुम्हें पूरा करना है, और वांगजी तुम्हें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ओमेगा बनाना चाहता है, तुम्हें पढ़ाना चाहता है, तुम्हें लाइफ में कुछ बनाना चाहता है। तो तुम्हें ना उस पे ध्यान देना है।
ठीक है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने अपने इस बिहेव के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो विंग ने तुरंत जो चिंगीजुन का हाथ अपने हाथ में लिया और बोलता है, नहीं बाबा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मेरे बाबा समान हैं और मैं आपसे, यदि आपको मुझे कुछ देना ही है ना, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो चिंगीजुन कहते हैं, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो विंग ने बहुत ही प्यार से चिंगीजुन की तरफ देखा, स्नेह से चिंगीजुन की तरफ देखा, अपनी आइज़ से अपनी आँखों को ब्लिंक करते हुए और अपनी आइज़ में हल्के से जो उसके टीयर्स आ गए थे उसे उसकी आँखों नम आँखों से बोलता है कि ना, मैंने अपने बाबा को कभी नहीं देखा, बचपन से ही अपने बाबा को मैंने नहीं देखा और मैं ना आपको अपने बाबा के रूप में चाहता हूँ। क्या आप मेरे बाबा बनेंगे? तो ये बात सुन कर के चिंगून तो 2 मिनट शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए और फिर उन्होंने विंग को देखा कि विंग कितने ज़्यादा इमोशनल होकर के और कितने स्नेह से नम आँखों से उसे देख रहे हैं। तो वो भी गए और विंग को उन्होंने हग किया और उनकी आंखें नम हो गई कि जिस बच्चे को मैं इस तरह मैंने कितना ज़्यादा उसे रूड बिहेव किया उसके साथ, फिर भी वो बच्चा मुझे अपने बाबा के रूप में चाहता है। तो चिंगीजुन कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बाबा ही हूँ। आज से तुम मुझे पूरे हक और अधिकार के साथ तुम मुझे अपने बाबा कहना, बिल्कुल वैसे ही जैसे वांगजी का मैं डैड हूँ, ऐसे ही मैं तुम्हारा बाबा हूँ विंग। इतना बोल के उन्होंने विंग के हेड पे, हेयर पे किस किया और कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, मेरी मेरी वेल विशेस तुम्हारे साथ हैं। और विंग और उनके चिंगीजुन का इतना ज़्यादा स्नेह और इतना ज़्यादा ये सब सुन रहा था, इतना ज़्यादा जो प्यार से इतनी बात कर रहे थे, वांगजी आ चुका था और वो ना स्टेयर्स में खड़े होकर के देख रहा था और सुन रहा था, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। चिंगीजुन ने फिर वांगजी की तरफ देखा और कहते हैं, अब वहाँ खड़े हुए देखते ही रहोगे क्या, तुम नहीं आओगे मेरे पास? तो वांगजी भी आया, बहुत स्माइल की, खुश होकर के स्माइल करते हुए आया और उसने भी अपने डैड को हग किया और विंग को भी उन्होंने हक किया चिंगीजुन ने और कहते हैं कि तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो वांगजी, मेरी खुशी तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर है और तुम विंग के साथ खुश हो ये मैं समझ चुका हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा देर से समझ में आया पर मुझे समझ में आ गया है। अब जाओ तुम जा कर के विंग को एग्ज़ाम दिलाओ, ये विंग के करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ से चैन और चैंग दोनों आते हैं और बोलते हैं, चैंग कहता है कि डैड, आप क्या सारा प्यार से विंग और वांगजी को ही दे देंगे, हम दोनों लोगों के लिए कुछ नहीं है? तो चिंगीजुन कहते हैं, हाँ तुम लोगों के लिए भी है, क्यों नहीं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी इतनी ज़्यादा हैप्पी फैमिली को देख करके। और चैंग, तुमने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है और तुम्हें आगे भी इस घर को संभालना है। आज से मैं इस घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देता हूँ। तुम इस घर के तुम इस घर के ऑनर हो और यहाँ के ओमेगा हो। आज से पहले इस घर में कोई ओमेगा नहीं रहा है, तो तुम्हारे ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है। तुम इस घर को अपने हिसाब से जैसे तुम्हें चलाना हो तुम चला सकते हो। तुम्हें किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ये सुन कर के चैंग खुश हुआ और उसने उनकी बातों को नोट किया चिंगीजुन की और बोलता है कि यस डैड, मैं ना पूरी तरह से इस घर को संभालने की कोशिश करूँगा, यहाँ की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करूँगा, बस आप सब मुझे सपोर्ट करिएगा। तो उन सभी लोगों ने नोट किया और जो चिरैन है अब वो वहाँ से जा चुके हैं। मैं बता दूं क्योंकि वहाँ नहीं है, आप लोग शायद सोचें, तो चिरैन चले गए हैं अपने वहाँ गुसु, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है। और जो 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 चैंग के फैमिली मेम्बर से चांग फैमियान, मैडम यू, ये सभी भी चले गए हैं। अब कुछ सालों का लीप आता है। अब हम पूरे 10 ईयर बाद देखते हैं। 10 ईयर बाद ना, वांगजी और विंग अब दोनों अलग हो चुके थे, क्योंकि विंग की पढ़ाई के लिए वांगजी ने विंग को भेज दिया था यूएस स्पेशल स्टडी के लिए, जहाँ से वांगजी ने खुद अपनी पढ़ाई की है वहीं उसने विंग को भेजा था। हालांकि विंग जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसने ज़बरदस्ती विंग को भेजा था कि तुम जा कर के वहाँ से जा कर के स्टडी करो, जैसे वांगजी ने हायर स्टडी यूएस से की है, तो हायर स्टडी के लिए वांगजी को भेजा था। विंग को भेजा था वांगजी ने। तो विंग पूरे 10 ईयर बाद वहाँ से पढ़ाई करके आज वो आने वाला है
और यहाँ पर घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा रेडी थे वांगजी विंग का वेलकम करने के लिए, और वांगजी गया है विंग को लाने के लिए। तभी हम वहाँ का सीन देखते हैं यूएस का, जो विंग वहाँ पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक लेटर है जिसे वो पढ़ रहा था और बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विंग ने एक ग्लासेस लगा कर रखा था अपनी आँखों में, उसके चश्मा लग चुका था, वो लगाए हुए था, और उसने पूरी वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर का ही पैंट पहना था, और उसके हेयर हल्के से लॉन्ग थे नेक तक, और वो विंग ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अब विंग जो पहले चाइल्डहुड में बहुत ही प्रिटी और क्यूट लग रहा था, बट अब विंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी लगता है। विंग की अभी भी पूरी वही स्लिम बॉडी है, और वो ना बाहर कॉलेज के जो हॉस्टल का बैकयार्ड है, उस हॉस्टल के बैकयार्ड के गार्डन में वहाँ बैठ कर के बेंच में एक लेटर पढ़ रहा था। तभी ना एक आवाज़ लगाते हुए पीछे से एक ना दौड़ता हुआ एक लड़का आता है और बोलता है, हे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यूटी क्यूटी पाई बेबी, चलो हमें बहुत लेट हो जाएगा, हमें निकलना भी है। तो विंग ने देखा पीछे, तो वो बहुत ही हैंडसम लड़का था, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और वो भी ना दिख रहा था कि वो चाइना का ही होगा। तभी विंग ने देखा और बोलता है कि शुयांग, प्लीज़ तुम मुझे इस तरह मत बुलाया करो, मैं कोई क्यूटी पाई नहीं हूँ, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। तो शुयांग आया और उसने विंग के पास बैठा उस बेंच में, और उसने विंग के नेक में हाथ डाला और बोलता है कि तुम मेरे बेबी हो। यदि तुम मैरिड नहीं होते, तुम अपने किसी जांगफू का वेट नहीं कर रहे होते ना, तो मैं तुमसे सच में शादी कर लेता। तुम मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो विंग ने उसके हाथ को हटाया और बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझसे ना थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखा करो, और मेरे जांगफू ने इस तरह देख लिया ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मेरे लिए। तो जो जो शुयांग है वो बोलता है कि अब बस करो, तुम फिर से शुरू मत हो जाना। तुम जब से यहाँ आए हो बस तुम अपने जांगफू के बारे में ही बताए जा रहे हो। अब चलो, हमें निकलना भी है। आखिरकार मैं वहाँ पहुँच करके सबसे पहले तुम्हारे जांगफू से मिलना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूँ कि आखिरकार वो पर्सन है कौन जिसकी तुम इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हो, इतनी ज़्यादा। विंग कहता है कि हाँ, तुम देख लेना, और जब तुम देखोगे ना तो तुम यहाँ के जितने भी हैंडसम हैंडसम मैंस को देखते हो ना, सबको भूल जाओगे। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। वैसे वो मुझे ना यहाँ लेने आ रहे हैं, उन्होंने इस लेटर में बताया है। तो वो शुयांग ने तुरंत उसके हाथ से वो लेटर छीना और वो कहता है कि दिखाना मुझे, मैं भी पढूं क्या है। आखिर तुम अपने एक भी लेटर मुझे नहीं पढ़ने देते, आज मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगा। तो विंग ना जो शुयांग के से उस लेटर को छीनने लगा, तो शुयांग कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा। विंग कहता है नहीं दो, ये मेरा लेटर है। और शुयांग, ये ना गलत बात होती है, इस तरह किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। शुयांग कहता है नो विंग, मैं नहीं दूंगा, मैं तो आज पढ़ कर ही रहूँगा। मुझे भी तो पढ़ना है ना कि आखिरकार ये जो मैरिड कपल होते हैं, रोमांटिक कपल होते हैं, वो क्या लिखते हैं लेटर पे। तो शुयांग उसे उस तरह परेशान कर रहा था, और विंग शुयांग के पीछे दौड़ रहा था, और शुयांग हर बार की लो लेकर दिखाओ, मैं तो आज पढ़कर ही रहूँगा। तभी ना विंग अचानक से उसने स्पीड बढ़ाई, और स्पीड बढ़ा कर ना शुयांग के हाथों को रिस्ट को पकड़ा, और तेज़ी से उसने उसके रिस्ट को घुमाया, ट्विस्ट किया, जिससे ना शुयांग के पेन होने लगा। और बोलता है विंग विंग, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ले लो, प्लीज़ प्लीज़ तुम ना अपने उस अवतार में मत आना, मुझे बहुत डर लगता है, उस रूप में मत आना, ये लो, मैं नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा मैं तुम्हारे जांगफू का लेटर, उसे टीस करते हुए उसने बोला। तो विंग ने उसे ले लिया, और ड्रामेटिक तरीके से शुयांग ने बोला। विंग ने लिया और बोलता है कि चलो, हमें लेट हो जाएगा। फिर शुयांग और विंग दोनों इन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और दौड़ते हुए वो ना स्पीड से अपने अपने रूम में आए। शुयांग का विंग के ही जस्ट रूम के सामने रूम था, उसने वो शुयांग वहाँ चला गया, और विंग अपने रूम में गया। उसने जो बैग पहले से उसका प्रिपेयर्ड बिल्कुल रेडी रखा था, अपने उस बैग को लिया, और शुयांग और विंग दोनों ही वहाँ से निकले। कहते हैं चलो विंग, अब ना हमें निकलना है। जब विंग और शुयांग जा रहे थे हॉस्टल से बाहर, तो हॉस्टल के बाहर और भी सारे स्टूडेंट वहाँ खड़े हुए थे विंग को गुड बाय कहने के लिए। यहाँ विंग की इतना अच्छा नेचर है, विंग का इतना ज़्यादा काइंड नेचर है, तो विंग फ्रेंड बनाने में भी ना बहुत अच्छा है। तो विंग के यहाँ बहुत सारे फ्रेंड हो गए थे, जो कि वहीं यूएस के ही थे, फॉरेन थे, पर विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो सभी विंग को गुड बाय कहने आए थे। तो विंग ने सभी लोगों को बाय कहा, गुड बाय किया, और बोलता है गाइस, मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तो वो लोग कहते हैं हम भी विंग, और यहाँ तुम आना ज़रूर एक बार। विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वहाँ से शुयांग और विंग दोनों लोग ही निकलते हैं,
अपने इंडिया के लिए। तो वो लोग अब शिप से उन्हें आना था, वो लोग शिप में आए। वहाँ पे जो शिप के वहाँ पर खड़े हुए थे, तो भी विंग कह रहा था कि इतना देर हो गया, अभी तक जांगफू क्यों नहीं आए। तो शांग कहता आते ही होंगे, पर मैंने तो देखा नहीं, और मैंने यदि देख भी लिया तो पहचान भी नहीं पाऊँगा। तो विंग अब बैठ करके अपने जो सूच के लेसेस वो बांधने लगा। तभी ना एक उसे आवाज़ आती है विंग के पीछे से, और वो बहुत ही ज़्यादा डीप वाइस थी, और उसने कहा विंग। तब विंग ने मुड़ करके देखा, तो वहाँ वो देख करके उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गईं। और वो जो उसके सामने जो पर्सन खड़ा था, इसे देखने के लिए वो पहले पिछले 10 सालों से उसका इंतज़ार कर रहा था, और हर एक लेटर में, हर एक बातों में उसने वांगजी को हर वक्त याद किया। ये उसके जांगफू लैंड वांगजी खड़े थे, और वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांगजी हमेशा की तरह ही, पर अब वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लगने लगा है, और वांगजी के आइज़ में भी ना एक ग्लासेस था। और विंग ने ये देखा, तो वो देख करके उसने मुस्कुराया, और स्पीड से जा करके तुरंत वो वांगजी को उसने हग किया बहुत टाइट, और बोलता है जांगफू आई मिस यू सो मच। उसकी आंखें भर आईं, और विंग की आंखों से ना टीयर्स गिरने लगे थे। तो वांगजी की आइज़ नम हुई ना, वांगजी की आंखों भी ना नम हो गई थी, और उसने विंग की आइज़ को वाइप किया, और बोलता है विंग आई मिस यू सो मच। तो विंग कहता है आई मिस यू सो मच जांगफू, आप कितना ज़्यादा अब चेंज हो गए हैं। तो वांगजी कहता है क्या सच में तुम्हें लग रहा है। कहता है बिल्कुल, आप बहुत चेंज हो गए हैं। तो वांगजी ने विंग को सामने खड़ा किया, और वो ऊपर से नीचे तक विंग को देखता है, और कहता है कि चेंज मैं नहीं, चेंज तुम हो गए हो विंग, तुम कितना ज़्यादा चेंज हो गए हो। जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था, तो तुम मेरा कितना प्यारा क्यूट सा विंग था, और अब भी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, अब तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। तो विंग ने एक ब्राइट बनी वाली स्माइल दी, और बोलता है थैंक यू, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ही ज़्यादा। तो वांगजी कहता है मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मैं यहाँ तक आ गया, मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था कि तुम इंडिया आओगे। तभी ना पीछे से आवाज़ आती है, और बोलता है हे क्यूटी पाई, अब तुम ही मिलते रहोगे क्या 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 तुम मुझसे नहीं मिलोगे अपने हस्बैंड को। इतना बोल के ना शुयांग आया, और उसने विंग के नेक में हाथ डाला, और उसने अपनी तरफ विंग को खींचा, और बोलता है कि अब बस करो, मुझे ना जल्दी हो रही है तुम लोगों का इतना प्यार देख करके, अब मुझसे भी तो मीट कराओ बेबी। तो वांगजी ने इतना ज़्यादा लवी डवी, इतना क्लोज देखा शुयांग को विंग के, तो उसे इतना ज़्यादा जलसी हुई, जिसकी वजह से ना वांगजी ने अपनी मुट्ठी एकदम से कस ली, और विंग को वो घूर के उसने देखा पहले एक नज़र, और फिर शुयांग को ना बहुत ज़्यादा गहरी इंटेंस आई से घूर के देख रहा था, जैसे कि ना इतनी ज़्यादा गुस्से से देख रहा था कि शुयांग को वो बस, यदि वो विंग का फ्रेंड ना होता तो अभी इसी वक्त विंग को वो शुयांग को पंच कर देता। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई विंग को इस तरह उसके विंग के गले में हाथ डालने की। तो जो शुयांग ने ध्यान नहीं दिया, वो बहुत ही ज़्यादा वो चेयरफुल पर्सन है, तो वही अपनी चेयरफुल वाली हंसी स्माइल लेकर के विंग से पूछ रहा था। पर विंग ने देख लिया कि उसके जांगफू को ना कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो विंग ने शुयांग का हाथ हटाया, और बोलता है कि शुयांग बिहेव। तो शुयांग कहता है क्या बिहेव क्यूटी पाई, तुम मीट भी तो करवाओ। हाँ मैं पहचान गया हूँ कि यही तुम्हारे जांगफू होंगे, जो तुम इतना ज़्यादा खुश हो, तुम्हारे फेस में इतनी ज़्यादा स्माइल देख रहा हूँ मैं। इतना बोल के ना उसने विंग की चीख को थोड़ा सा पुल किया, और बोलता है इतनी बड़ी स्माइल देख रहा हूँ, जो कि इतने सालों में तो अभी तक नहीं आई, पहली बार मैं तुम्हें इतना खुश देख रहा हूँ। तो वांगजी ने एकदम से आया, और शुयांग को उसने पुश किया, थोड़ा दूर, ज़्यादा नहीं पर हल्का सा उसे दूर दूर करने के लिए पुश किया, और बोलता है कि तुम डिस्टेंस बना कर रखो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, और मैं तुम्हें फिर से वार्न करता हूँ। तो शुयांग कहता है क्या वो लेटर में वो आपने मुझे वार्न किया था। तो वांगजी ने उसे एक देखा, एकदम अपनी नज़रों से वो देख रहा था, गुस्से से ही घूर रहा था। तो विंग बीच में आया दोनों लोगों के, और बोलता है जांगफू मैंने कहा था ना कि शुयांग मेरा फ्रेंड है, जस्ट अ फ्रेंड और कुछ नहीं। तो उसने विंग का तेज़ी से हाथ पकड़ा, और बोलता है कि विंग मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे साथ किसी का भी इतना टची होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्यों इस लड़के को इतना ज़्यादा अपने आप को टच करने दे रहे हो, ये है कौन। तो
उन्हें वो विंग एकदम चुप हो गया और वांग जी को वो देखने लगा। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।